Hello everyone. Today we will discuss paper of CSIR UGC NET JRF जून 2011 केमिकल साइंस का पेपर है ये पार्ट बी का। अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपके सारे के सारे CSIR नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा इंक्लूडिंग पार्ट बी एंड पार्ट सी में। हम स्टार्ट करेंगे जून 2011 से लेके टिल नाउ जितने पेपर हैं सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी देखने को मिलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दिस इज़ योर द फर्स्ट क्वेश्चन। This is your first question. According to crystal field theory, nickel 2+ can have 2 unpaired electron in. तो आपको सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए CFT का। ठीक है, किसका आइडिया होना चाहिए? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। ठीक है, और फिर ऑप्शंस को सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखना। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आपको पता है निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। और ये डाई कैटायन है, ठीक है, डाई पॉजिटिव है, तो इसको कितना हो जाएगा आपको पता है 4s2 3d8 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें क्या हो गया? डी में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू CFT जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग आपकी इस तरह से होती है। ये किस केस में हो रहा है? ये हो रहा है आपका टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू CFT निकल 2+ कैन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अब टेट्राहेड्रल केस में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, ये देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 क्या है आपके? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज़ द सी, दैट इज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप ऐसे दूसरे भी चेक करके देख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाले में केस जो स्प्लिटिंग होती है वो आपकी इस तरह को देखने को मिलती है। ऑक्टाहेड्रल वाले में जो स्प्लिटिंग होती है वो आपकी इस तरह से देखने मिलती है। ठीक है, नीचे होता है आपका T2G और ऊपर क्या होता है EG। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो इसमें। आप फिल कैसे करोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आपका 8 है। अब ऑक्टाहेड्रल वाले केस में क्या है? इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है इसमें? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या कोई ऑप्शन है जिसमें टेट्राहेड्रल भी ऑक्टाहेड्रल है? अब देखो खाली ऑक्टाहेड्रल, सी में क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओनली। इसमें क्या? बोथ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। और ये आपके कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आंसर, फाइनल आंसर विल बी द डी आंसर, दैट इज बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट इज आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है। कॉम्प्लेक्स आयन्स दोनों के दोनों निकल के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस देखना है। सबसे पहले तो आप ऑप्शंस पे जाओ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोथ डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक है। क्या है आपका? एंटी फेरोमैग्नेटिक है। अब इसमें आपको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का कैसे पता चलेगा? आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा। एक दूसरा ये है कि आप मतलब इसमें आप लिगेंड को चेक करो। ठीक है, क्या करना है आपको? चेक लिगेंड, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स दे रखा है, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स है। ये वाला जो लिगेंड है ये कैसे एक्ट करता है? आपको पता है कैसे एक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसे एक्ट करता है ये? स्ट्रॉन्ग
लीगेंड, और जो Cl है ये क्या है आपका वीक लीगेंड है, ठीक है, वीक लीगेंड। ये जो लीगेंड्स है ना, पता कैसे चलेगा स्ट्रॉन्ग, वीक और कब कैसे बिहेव करेगा, आपको इसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको आना चाहिए किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, निकल का आपको यहाँ पे निकाल लेना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आप निकाल सकते हो x-4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 +4, x इज इक्वल टू क्या हो गया +2 तो निकल यहाँ पे किस में आएगा +2 में, और ये वाला भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, x-4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 +4, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे निकल भी किस में आ जाएगा +2। अब इसमें एक चीज़ देखो, दोनों के दोनों निकल किस में है आपके +2 में, ये भी किस में है +2 में, और ये भी किस में आपके +2 में। तो चेंज क्या है, लीगेंट एक स्ट्रॉन्ग है और एक क्या है वीक लीगेंट। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, तो इसमें D8 क्या है, इसमें D8, ठीक है। अब D8 है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे 4, इसमें भी क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो क्या जाएगा टेट्राहेड्रल। तो इस टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है, नीचे क्या होता है, नीचे होता है आपका E और ऊपर क्या होता है T2। यहाँ पे G नहीं होता, ऑक्टाहेड्रल वाले केस में हम क्या करते हैं, जब स्प्लिटिंग होती है तो नीचे क्या होता है आपका T2G और ये क्या होता है EG। यहाँ पे क्या होता है G होता है, जो ये G होता है ना, G का जो मतलब होता है, G का मतलब होता है G रेट। क्या होता है G रेट, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए यहाँ पे G नहीं होता, ओके। तो अब आपको क्या है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप फिलिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। यहाँ पे क्या है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। जब आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया D8। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी पेयरिंग नहीं कराई, जैसे इलेक्ट्रॉन थे ऐसे ही डाल दिया, विदाउट पेयरिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे तो पेयरिंग होनी चाहिए, विदाउट पेयरिंग Cl क्या है, वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो एक्ट करेगा एज अ पैरामैग्नेटिक। तो ये वाला कैसे एक्ट करेगा आपका पैरामैग्नेटिक, कैसे एक्ट करेगा एज अ पैरामैग्नेटिक। बी का पता चल गया पैरामैग्नेटिक है। अब आ जाते फर्स्ट वन पे, इसमें क्या पेयरिंग होगी, तो अब इसी वाले में आप पेयरिंग करके दिखा दो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे क्या होंगे, पेड़ होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। तो आपको पता है एक तो क्या है आपका डायामैग्नेटिक है, दूसरा क्या है पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आप ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विल बी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये एम क्या है यहाँ पे, MSCN MNCS, इसका आपको पता होना चाहिए। एक है थायोसाइनेट और एक है आइसोथायोसाइनेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये SCN क्या है, इसका नाम क्या है, NCS क्या है। इन दोनों में से आइसोथायोसाइनेट कौन सा है और थायोसाइनेट कौन सा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विल बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, एम यहाँ पे डिनोट कर रहा है मेटल को, ठीक है। मेटल से आपका क्या लगा हुआ है SCN, और इससे लगा एक मेटल से क्या लगा हुआ है NCS।
एक्ट करेगा एज अ लिगेंड का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है सबसे पहले यही काम होता है, लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, बाद में सारा काम होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो एक ऑप्शन तो हमारा दे रखा है NMR। NMR का क्या होता है? NMR क्या करता है? NMR का करता है स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है। आपको कुछ वैल्यूज़ दे दिया जाए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फुल फॉर्म होती है इसकी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, फुल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, और इसमें आपको स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है, ये डिटरमाइन करता है। आपको वैल्यूज़ दे दिया जाएगा और फिर आप उसमें बता सकते हो कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ठीक है, सेकंड है IR। ठीक है, IR की भी वैल्यूज़ होती हैं। तो जो आपको मतलब डिफरेंस इनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेगा वो करेंगे थ्रू IR से, थ्रू IR इनकी बॉन्डिंग। ठीक है, मेटल की और सल्फर की बॉन्डिंग कैसी, बॉन्डिंग मोड कैसा है, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। EPR में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर मास में क्या होता है? मतलब आप वेट का एनालिसिस करते हो। ठीक है, कोई भी कंपाउंड दे दो, उसका वेट का एनालिसिस करते हो। वेट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, वेट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या होगा? बी वाला आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, बी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो चार्ज ट्रांसफर बैंड। चार्ज ट्रांसफर बैंड, ठीक है, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन चैप्टर के ही टॉपिक हैं, वहीं पे हम स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो चार्ज ट्रांसफर बैंड। अब चार्ज ट्रांसफ़र भी अलग अलग टाइप का होता है। एक तो मेटल टू लिगेंड होता है। ठीक है, MLCT जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। एक होता है LMCT होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। एक इंट्रा होता है और एक इंटर होता है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन पे बात आ जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो अ चार्ज ट्रांसफ़र बैंड। सबसे पहले लेंथेनम नाइट्रेट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, मैंगनीज एसीटेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 मोलिकुलर वाटर है। तो ये तो चार्ज ट्रांसफ़र शो ही नहीं करता। ठीक है, जो इसका आंसर है वो आंसर है बी है इसका। चल डिस्कस करते हैं भाई ऐसा हुआ क्यों। अब दिखा सकते हैं हम इसको यहाँ से। ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र है, लेकिन चार्ज ट्रांसफ़र कौन से वाला है? ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र इसका कौन से वाला है? इसमें है हो रहा है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होगा, लिगेंड टू LMCT होगा। ठीक है, लिगेंड टू। अब यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये है लिगेंड और ये क्या है? सीरिक क्या है आपका? मेटल। ठीक है, और आपको पता है सीरिक जो होता है आपका +4 में स्टेबल होता है। ठीक है, और ये वैसे भी क्या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये लिगेंड इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, एक्ट करेगा आपका कैसे? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, तो आप इसकी अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसकी स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, सीरिक एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, और फिर यहाँ से भी लगा होता O ऑक्सीजन है ये, एंड डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वन मोर। इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, ये है आपका सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ये एक्ट करता है आपका एज अ अनायन। ठीक है, अनायन नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो होती है आपकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। कैसे? देखो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल क्या होगी? इसकी अरेंजमेंट होगी। अरेंजमेंट कैसी होती है इसकी? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, सो फाइनल आंसर विल बी
जो आपका फाइनल आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, सॉरी दिस वीडियो। ये है आपका, देखो, अमंग SF4, अब यहाँ पे लिख लेते हैं SF4 BF4 माइनस XeF4 एंड ICl4 माइनस, ठीक है। आपको ये दे रखी है स्पीसीज, द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्पीसीज के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज़ है ये, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हैविंग 2 लोन पे, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि कितनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी तरह के क्वेश्चंस में। और कभी कभी नंबर जैसे इसमें पूछ लेता है हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है। तो अभी चलते हैं इसमें। तो आपको सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, आपको पता है, और सेंट्रल मेटल एटम का लिखा हुआ है, स्पेशल मेंशन कर रखा है सेंट्रल एटम। यहाँ पे SF4 की बात करें, सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे, सल्फर। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फ्लोरीन कितने, 4, 1 2 3 एंड 4, बचा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, ठीक है। आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, कैसे बनेगी, 5 है तो इस तरीके से बन जाती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 2 3 4 और इसका क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्टेट हो गया 6। तो इसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपका ये ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें तो ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम BF4 माइनस की, ये नहीं है BF4 माइनस। इसमें इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस तरह से, ये टेट्राहेड्रल की तरह एक्ट करेगा, माइनस है ओब्वियसली, इसके पास तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो देखते ही पता चल रहा है, बोरोन वैसे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कहाँ से वो देगा आपको लोन पेयर, ठीक है। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा क्या, XeF4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, ठीक है। एक लोन पेयर ऊपर आ गया, एक लोन पेयर नीचे आ गया, ठीक है। एक लोन पेयर ऊपर आ गया, एक लोन पेयर क्या आ गया, नीचे आ गया, ये फ्लोरीन। तो इसमें क्या हो गया, 2 लोन पेयर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। 2 लोन पेयर आपके प्रेजेंट होंगे। द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, एक और चेक कर लेते हैं इसके पास है या नहीं है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इसके पास है या नहीं, ICl4 माइनस। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो Cl 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 Cl, एक नेगेटिव चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या है, इसके पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी जो क्या है, स्क्वायर, क्या है आपकी स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर, क्या है आपकी स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर। तो इसके पास भी क्या है, आपके 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इस सिर्फ इन चारों स्पीसीज में 2 ऐसे जिसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2, ठीक है। तो इसमें पूछा था कौन सी, कितनी स्पीसीज के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 ही तो है, एक XeF4 एक ICl4, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।